इन दोस्तों CDS 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें हम लोग। और ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज ज्योग्राफी के सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और भी कई सारे पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो एक दो वीडियो में होपफुली ये हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद NCERT सीरीज़ और जो आप लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो साइंस के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट के वीडियोज़ में, उन्हें आप ज़रूर कवर कर लें बिकॉज सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में चलेंगी और मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बनते रहते हैं अक्सर, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाए। सो आज का हमारा पहला सवाल है ये 66 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ओशन करंट वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बना दी है, आप चेक करिए चैनल पर, आपको मिल जाएगी वीडियो। और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई है, अगर आपको याद हो तो। वो ये थी कि कोल्ड ओशन करंट के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी? तो ये जो हमारी कोल्ड ओशन करंट है, इसे याद करने के लिए हमने एक बड़ी फ़नी सी निमोनिक की मैंने बात की थी। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। अब देखिए, हमसे हमबोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेंगुएला एक कोल्ड ओशन करंट है। क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, इसके अलावा फॉकलैंड है। फॉकलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कोल्ड ओशन करंट है। ऑक्सटॉक के बारे में आपको ध्यान रखना है, सी ऑफ ऑक्सटॉक भी है, और इसके अलावा ऑक्सटॉक ओशन करंट भी है जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है। कनारी ओशन करंट, ये जो है ये कोल्ड है, ये मेनली कोल्ड है, और भी कई सारे हैं, बट इतना आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, कौन से वार्म ओशन करंट है। तो अभी हमने बात की कि कैलिफोर्निया क्या है। अभी ट्रिक को याद करिए, कैलिफोर्निया उसमें आ रहा था जो कि एक कोल्ड ओशन करंट था। हम बोले ग्रीन बगुला केला से कैलिफोर्निया, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए बेंगुएला बगुला, ठीक है, ये भी हमारी ट्रिक में आ रहा है। फॉकलैंड भी आ रहा है, तो ये कोल्ड ओशन करंट है। ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बी। अब देखिए, आप डायरेक्टली याद करेंगे कौन कौन से वार में, तो फिर दिक्कत होगी, और इस फनी सी निमोनिक से आप एलिमिनेट कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और ये ट्रिक मैंने कहाँ बताया है, तो आप चेक करिए, वीडियो मिलेगी ओशन करंट की। आई थिंक 20-30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ओशन करंट से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। सारा आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा ओशन करंट कहाँ से फ्लो करता है, कौन सा वार में, कौन सा कोल्ड। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे सबसे बेहतरीन लगा। ये आपकी मैप की नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से चेक करेगा। इंडिया में कहा जा रहा है कि कितने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की भी बात की गई है जिनके 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज का मतलब ये है कि कम से कम तो 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं ये स्टेट्स। सो नाउ हियर इट इज़, ये इंडिया का मैप है, और आप सोचिए कि यहाँ पे कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जो 3 देशों के साथ एटलीस्ट सीमा साझा करते हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा कहा गया है। तो ये हमारा मैप है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख देखिए कितने देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक पाकिस्तान है, और इस साइड में चाइना देखने को मिलेगा, और यहाँ इनका थोड़ा सा जो पोर्शन है आपको पता है अफगानिस्तान से भी लगता है। तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिक्किम की, तो सिक्किम देखिए नेपाल से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है, चाइना से भी लग रहा है, तो सेकेंड नंबर पर सिक्किम है। तीसरा देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना से लग रहा है, भूटान से और म्यांमार से, 3 देशों के साथ। और चौथा वेस्ट बंगाल को देखिए, वेस्ट बंगाल यहाँ सिलीगुड़ी के बारे में आपको पता होगा, चिकन नेक्स कहा जाता है, तो ये नेपाल के साथ और भूटान के साथ, इसके अलावा बांग्लादेश, 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 1 2 3 4 हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके बनते हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे सवालों में दिक्कत तब आती है जब आप वेस्ट बंगाल के मैप को इग्नोर कर दें, जो चिकन कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं। तो अगर आपको ऊपर ध्यान ना आए तो फिर आपके ध्यान में नहीं आएगा कि वेस्ट बंगाल 3 देशों के साथ यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान और एक कौन सा देश है, कमेंट करिए ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि हेडली सेल में थर्मल सर्कुलेशन जो होता है, एयर राइज अप करती है यानी ऊपर की ओर उठती है, और फाइनली कहाँ पे डिसेंड करती है जाके? क्या ITCZ में जा करके करती है, डोल्ड्रम्स में करती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के सेल्स में, या फिर इक्वेटोरियल ट्रफ्स में? ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के अच्छे से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझा है तो आप कर सकते हैं। तो जल्द ही मैं कवर करूंगा डिटेल में, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए हेडली सेल के बारे में क्या कहा जाता है
अगर इनकी मैं इक्वेटर वाइज बात करूं तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ये देखने को मिलेंगे। और इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स ये राइज करते हैं, एयर जो है इक्वेटर में हीट अप करता है। इसके बाद हमें पता है कि जो वार्म एयर है वो राइज करेगा, जिससे लो प्रेशर का जोन बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब वार्म एयर राइज करेगी तो वो पर्टिकुलर जोन लो प्रेशर का कहलाएगा, ठीक है, वहाँ की प्रेशर काफ़ी कम हो जाती है। और इसके बाद हमें क्या पता है कि जब वार्म एयर है वो पोल की तरफ मूव करेगी, ठीक है, लेकिन सिंक करना शुरू कर देगी। और भी कई सारी बातें हैं इसमें, और इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के टाइम पे। फिलहाल आप ये बातें ध्यान रखिए। तो इसके बाद क्या होता है कि जो कोल्ड एयर है वो 30 डिग्री पे सिंक करती है, जिससे हाई प्रेशर का जोन बनता है। और इसके बाद अगेन जो कोल्ड एयर है वो फ्लो बैक करती है इक्वेटर की ओर, जिससे जो सरफेस विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। सो ये फाइनली कहाँ डिसेंड करती हैं? जाकर के हाई प्रेशर के सेल्स में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिहाज से। सीडीएस 2 2019 में पूछा इन्होंने, 2020 के अंदर पूछा, फिर 2021 में भी पूछा। और ध्यान रखिए ये सीडीएस 2 2019 में, 2020 में, फिर 2021 में लगातार 3 साल पूछा। और पहले भी आई थिंक 2014 के आसपास भी एक बार पूछा हुआ इन्होंने। तो ना ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह के जो सॉइल हैं उनमें बहुत हाई कंटेंट देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर का। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हिस्टोसोल। लेकिन वर्टिसोल क्या है, गैलीसोल क्या है, स्पोडोसोल क्या है, और भी कई तरह के सोल्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली सॉइल की कैटेगरी है जिन्हें आपको प्रिपेयर कर लेना है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप सीडीएस, जब मैंने सीडीएस का पेपर डिस्कस किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जब अभी तो हम लोग सीडीएस 2020 का पेपर चेक कर रहे हैं, बट जब हमने 2021 की एनालिसिस की थी उस टाइम पे करीब मैंने आपको 8 से 10 सवाल इस टॉपिक से करवाए थे। तो उस एनालिसिस को दोबारा देख लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इस जो अभी हमारा सीरियस होने वाला है इस पेपर में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और कंप्लीट मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि वर्टिसोल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, बिकॉज क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन बी है। मैं सारे वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जीसी लोगों की बुक काफ़ी अच्छी होगी इस तरह के टॉपिक को कवर करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि कौन से क्लाइमेटिक टाइप सेंट्रल स्पेन में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मेडिटेरेनियन और ड्राई हॉट समर देखने को मिलेगा। या हालांकि अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं मेडिटेरेनियन और बाकी चीज़ों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। मैं डिटेल एक वीडियो ले आऊँगा और सारे पीवाईक्यूज जितने भी वर्ल्ड क्लाइमेट से पूछे गए इकट्ठे डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा जम्मू कश्मीर का प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन डी मोनपा है। बिकॉज मैंने आपको बताया है अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है मोनपा, और उनका ट्राइबल लैंग्वेज भी है मोनपा, इसलिए ये हमारा जम्मू कश्मीर का प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लैंग्वेजेस और ट्राइबल ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है, और क्वेश्चन अक्सर ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ना बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको नोट डाउन करके रख लेनी है। गुजरी और कोसूर भी यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिलेगी, बिकॉज उर्दू के बारे में आपको आइडिया होगा, बट इन दोनों लैंग्वेज के बारे में भी ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, सेंट्रल एशिया का जो मेजर पार्ट है किस लैंग्वेज फैमिली के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। ये तो काफ़ी आसान सवाल है। ऑप्शन ए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, कितने तरीके की होती है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी HCS प्रीलिम्स के डिस्कशन के टाइम पे। ना आप बोलेंगे उसकी पूरी वीडियो हमें देखनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। मैं आपको लिंक दे दूंगा पर्टिकुलर उस वीडियो की, उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इससे इर्द गिर्द और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्रविडियन फैमिली क्या है, या कौन कौन से लैंग्वेजेस शामिल हैं इसमें, या और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डोमिनेट करती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, और वो सब उस वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सवाल तो हमने पॉलिटी के टाइम में डिस्कस किया है ना। इस सवाल को देखिए, ये अगेन पूछा जा रहा है आपसे, ब्लैक सी में कौन सी रिवर ड्रेन नहीं करती, ठीक है, यानी ब्लैक सी में आकर कौन सी नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन है हमारे पास वोल्गा, नीपर, डॉन या फिर डेन्यूब। नोट पे आपको फोकस करना है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है।
यहाँ पे आपसे एक साइड में रिवर दिया गया है, फ्लोज इनटू, यानी किस सागर में गिरती है। क्या मेकोंग अंडमान सी में गिरती है, टेम्स आयरिश सी में, वोल्गा कैस्पियन सी में, या जेम्बेजी इंडियन ओशन में। देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पेयर ही करेक्टली मैच है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। मेकोंग नदी क्या अंडमान सी में गिरती है और क्या टेम्स नदी आयरिश सी में गिरती है? बिल्कुल गलत है दोनों ही। सो मेकोंग नदी साउथ चाइना सी में गिरती है और टेम्स नदी नॉर्थ सी में गिरती है। ध्यान रखिए, ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही है कि जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। सो यहाँ पे तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी ब्लैक सी में नहीं गिरती। तो अभी हमने देखा कि जो वोल्गा है वो कैस्पियन सी में गिरती है, ना कि ब्लैक सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। बाकी की जो नदियां हैं ये आप ध्यान रखिए, नीपर हो या डेन्यूब हो, डेन्यूब काफ़ी फेमस नदी है। इसके अलावा डोन रिवर के बारे में ध्यान रखिए। ये जो रिवर्स हैं ये ब्लैक सी में गिरती हैं, ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं। लेकिन चूंकि हमसे नॉट पूछा गया था इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा वोल्गा रिवर। ना आप कमेंट करिए कि किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, वेस्टर्न जर्मनी स्पेशली। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये, जर्मनी में काफ़ी इस रिवर का महत्व है, इसलिए लाइफ लाइन की संज्ञा दी गई है, लाइफ लाइन ऑफ जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे आगे के यहाँ पे टॉपिक हैं, कई सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे वन बाय वन। और एनसीईआरटी सीरीज़ बहुत जल्द हम कंटिन्यू करेंगे जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होता है, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज हमने कई सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो उसके बाद हम एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किन पेपर्स को, क्या सिविल सर्विसेज के, सीडीएस के, या और कौन कौन से पेपर मुझे कवर करने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।